Could you get the answer of this question? I gave you the hint. It is based on law of conservation of angular momentum. तो pivot point से angular momentum constant रहेगा. तो यहाँ से हम initial angular momentum लेंगे. This particle is coming like this. So this is the perpendicular distance. R perpendicular will be the length of the rod. यहाँ पर क्या लिखेंगे? Length of the rod. R perpendicular is length of the rod. और particle का momentum is m into v. Now after colliding, particle and rod both are moving together and performing the rotational motion. तो rotational motion में we use I omega. तो I जो है I of the rod and particle कितना होगा? यहाँ पे this is to be done correctly. ओमेगा तो हमें निकल रही है ना, तो I correctly put करना है. बोलिए कितना होगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना प्लस पार्टिकल का, दोनों का. रॉड प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव टू पुट इट हियर. गेटिंग और नॉट? रॉड का कितना लिखे? हाउ मच शुड बी फॉर द रॉड? रॉड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड है ना, इस एंड से वन एंड से रोटेट कर रही है. व्हेन द रॉड रोटेट्स अबाउट वन एंड, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डज एनीबॉडी रिमेंबर्स? रॉड जब अपने एक एंड से रोटेट करती है, हाउ मच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एनीबॉडी रिमेंबर? रॉड का बोले कितना होता है? जल्दी से बताइए. सम ऑफ यू. Sir, on one end. Yeah. Sir, Parallel not axis about theorem we itself. have used itself. One will be the axis through center of mass. Center of mass तो कितना होता है? 1/12 होता है कि नहीं होता रॉड का? Yes, sir. इस एक्सिस से 1/12 होता है. But it is not rotating about central axis. It is rotating about the end. तो एंड से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था. तो कितना आया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम Was से? it बोलो 1 रॉड by का. 4? It was 1/3 ml square. तुम लोग याद नहीं रखते. तो वन एंड से रॉड रोटेट हो रही है, उसका 1/3 निकाला था हम लोगों ने, कैलकुलेट किया था. पॉइंट मास अबाउट दिस एक्सिस. पॉइंट मास का ये पॉइंट मास है, यहाँ पे स्टिक हो गया पॉइंट मास. इसका भी लिखना है. पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जल्दी से बोलिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास? ये पार्टिकल यहाँ पे स्टिक हो रहा है एंड पर. Sir, mr square. व्हाट इज द mr स्क्वायर? तो r क्या होगा यहाँ पर? व्हाट विल बी इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन? लेंथ ऑफ द रॉड. Yes, sir. ऐसे घूमेगा. तो दिस विल बी r विल बी लेंथ ऑफ द रॉड, ml स्क्वायर. ठीक है, इनटू ओमेगा. बस एक एल तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो ओमेगा विल बी m इंटू वी अपॉन एलसीएम ले लो, 3 ऊपर आ जाएगा. इधर क्या होगा? एक एल भी चला जाएगा, तो इट विल बी m इंटू एल प्लस 3m. तो दिस विल बी द आंसर इफ यू सॉल्व इट फॉर ओमेगा. 1l विल गो. यहाँ भी l रहेगा क्या? हियर आल्सो 1l will go. LCM will make it 3 mm. This is capital M. Rod का capital M है, point mass का small m. So we should distinguish here. This should be small m. This is capital M. This is small m. Clear? So this is the question based on conservation of angular momentum, which will remain conserved about the pivot point, because यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन होंगी उनका सबका टॉर्क 0 हो जाएगा, और ये जो मास वेट है, वेट का भी टॉर्क 0 हो जाएगा. पिवट पॉइंट से ऑल द टॉर्क विल बी 0. मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट द पिवटिंग पॉइंट. एनी डिफिकल्टी हियर? एनीथिंग यू हैव टू क्लैरिफाई हियर? No, sir, clear. Okay, this point is crucial. Total momentum of inertia after collision. Initially we don't need it. Initially particle was moving like this. तो particle का
that we are using r perpendicular into p. After that it starts rotating. In case of rotation we need the moment of inertia both the bodies. The rod is rotating about one end, तो one end से जब rod rotate करती है तो उसका moment of inertia becomes 1/3 ml square, and point mass is also they are sticking to it. Point mass का mr square, r is the length of the r is equal to length of the rod, because it will rotate like this है ना, ऐसा. तो ये radius जो है r will be equal to length of the rod. तो पॉइंट मास का ml स्क्वायर हो गया. ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए बोला था व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर स्पीड. इनिशियल एंगुलर स्पीड विल बी दिस. आफ्टर दैट इट मे डिक्रीज बिकॉज ग्रेविटी के अगेंस्ट में इट इज गोइंग अप, so it will decrease also if it is vertically hanging. All right, so this was one. Now one or two extra point I will tell you, then this chapter will close and we'll start gravitation. Rolling motion we did that day. Rolling motion may we have done the total energy of rolling we have done, which is equal to translational plus rotational. This we have done it. Now can we do the angular momentum in rolling? This is the extra point I am telling you. It is not in NCERT book, but this is just common sense point. Angular momentum in rolling. Suppose this is the round object. It is rolling, having velocity v and angular velocity omega. So it is rotating also or going forward also. It will have two angular momentum similar to the two kinetic energy. One was due to translation, another was due to rotation. Similarly here also, angular momentum due to rotation, it will have total angular momentum, which will be angular momentum due to rotation. That is written angular momentum LCOM, angular momentum about center of mass. That will be due to rotation. Plus angular momentum due to translation, it is moving forward. Due to that also it will have translational motion or due to translation. So these two angular momentum it will have. So that will be total angular momentum. Getting or not? तो दो मोमेंटम होंगे similar to two energies. All right. So angular momentum due to rotation is written as a I omega, or due to translation it is written r perpendicular into p. ठीक है. तो एक तो rotation की वजह से I, depending upon the object, its I will be there. Omega will also be given. Omega को हम v is equal to omega r से convert कर सकते हैं. If we have to write in terms of omega, तो v को replace कर देंगे omega r. If you want to write in terms of v, तो omega will be replaced by v by r. तो ये replace कर देंगे दोनों में, ना. तो clear? So two angular momentum, one due to rotation, one due to forward motion. No difficulty here. Similar to two kinetic energies. Similar to two kinetic energy, it will have two. But this will be due to, this will be about some point. Origin के about angular momentum due to translation about origin. About some reference point. Origin ही होगा. तो reference point will be given. Generally origin होता है. So we will take one question only of this. Both the moment of inertia will write and combine it. नहीं, both the angular momentum will write and combine it. तो ये लिख लीजिए. So depending upon omega is given or v is given, this we have to make the changes and both will add it. V will be omega r. हम यूज करेंगे, चेंज कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा और v, whatever we need it. ये यूज करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में.
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, disk of mass m and radius r is rolling with the angular speed omega on horizontal plane as shown. The magnitude of angular momentum of disk about the point O. Reference point के about one is it is moving forward. ट्रांसलेशन मोशन का r क्रॉस r परपेंडिकुलर टू p लिखेंगे. Another is rotating. दोनों ऐड कर देंगे. अभी जो हमने सीखा है both will add it, but answer we have to match depending upon total angular momentum will be angular momentum about center of mass, that is I omega, and ये r perpendicular into v हो जाएगा. डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. It will have two angular momentum. One is rotation, that is I omega, plus r perpendicular into p. तो I कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रोलिंग में, इट इज टेकन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तो डिस्क का भी मैंने बताया था आपको, हाउ मच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क. क्विक आंसर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर बोथ विल हैव सेम. कितना होता है जल्दी से बोलिए. सर हाफ जिसका mr square. हाफ mr स्क्वायर ओमेगा एज इट इज. आर परपेंडिकुलर, देखो लाइन ऑफ मोशन ऐसे है, देखो दिस इट इज मूविंग लाइक दिस. This perpendicular distance r will be from axis, it will be capital R. So r perpendicular is capital R, p is m into v. यहाँ पे ऑप्शन में हम देखेंगे ओमेगा इज गिवन, तो v को क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू ओमेगा, तो वो लिख के दोनों ऐड कर देंगे. फिर 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा प्लस आर एम v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है, बस ऐड कर दो. अभी कितना आ रहा था देखो, ये 1/2 प्लस 1, ये देखिए एम, ये आपका हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो इट विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3/2, सी ऑप्शन. गॉट इट, क्लियर. डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन गिवन यू हैव टू चेंज इट. समटाइम्स अगर v दिया होता, v के टर्म में, तो ओमेगा डालना पड़ता, यहाँ से ओमेगा वुड हैव बीन v बाय r. क्लियर. आर यू देयर. Yes sir. नोट कर लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन asked in some competitive examination, but it can be asked in regular examination also. Now one more point I will tell you, then we'll close this chapter. If you want to ask your doubt, you can ask just quickly. Rolling में we have seen there are two energies and two angular momentum. Two energies. One is due to the translation motion, another due to the rotation motion. Here also, one angular momentum due to translation motion, one is due to rotation motion. But this is vector quantity, you know. We have to cross check whether both are in same direction. Yes, it will be, both will be in same direction. It is rotating like this. So direction will be inward, and it is going like this, r cross p inward. So both will be, generally both are in same direction. Therefore, in ideal rolling, both momentum will be in same direction. Therefore, will be simply added.
the R cross P से भी, if you can later on check with the cross product, R cross P होता है ना, तो इनवर्ड आएगा इसमें this momentum, and ये I omega, omega also inward होगा. Fingers, keep the fingers along the direction of rotation, circumference, and right hand use करते हो omega के लिए, and suppose it is rotating like this, तो fingers along the circumference रखिए, thumb will be inward, so both the angular momentum will be inward in this case. यहाँ पे लिख दो, you can later on cross check by revising the notes. Both will be inward. Both angular momentum will be inward in this case. अब डायरेक्शन थोड़ा सा रिवाइज करके चेक कर सकते हैं. Got it? Now, one more question we are taking. देखिए, ये क्वेश्चन है, this is for JEE and NEET only. It is not in our textbook. Extra point में है ये. देखिए, suppose this is the rolling object. This is the rolling object. ये rolling object है आपका, round object. रोल करके नीचे आ रहा है सर, आइडियल रोलिंग, और फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड, the acceleration of center of mass. Body rolls down rough inclined plane without sliding. Find acceleration of center of mass and friction between the body and inclined surface. So let R be the radius of the body and F with the friction. This is shown here. A, the acceleration of center of mass. For ideal rolling, A will be R omega on the inclined plane. For ideal rolling on the inclined plane, A is equal to R alpha, sorry. For ideal rolling on incline, A should be R alpha. Acceleration should be radius of the round object into angular acceleration. Alpha is the angular acceleration. ये कंडीशन होनी चाहिए इंक्लाइन प्लेन पर. हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी ये होगा एक्सीलरेटेड मोशन में, और नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में भी ये ओमेगा हमने प्रूव किया था. तो दीज रिलेशंस आर देयर इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के जो रिलेशन है वो यहाँ यूज हो रहे हैं. ये कंडीशन है आपकी आइडियल रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए. A is equal to R अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं. अल्फा को हम A by R लिख सकते हैं. अल्फा को क्या लिखेंगे? A by R, यहाँ से. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर आइडियल रोलिंग. तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इज इक्वल टू M है. नेट फोर्स कितना है देखो यहाँ पर, mg sin थीटा लगेगा. M नीचे रहता है, mg थोड़ी नीचे रहेगा. mg उसका कंपोनेंट अलॉन्ग द प्लेन हमने पहले भी सीखा है. ये कंपोनेंट mg sin थीटा आता है, और नॉर्मल रिएक्शन के लिए mg cos थीटा आता है. तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m है. तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये सेकंड इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ. थर्ड इक्वेशन विल बी फ्रॉम टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. टॉर्क इज आल्सो r परपेंडिकुलर टू f. f जो है ये वाला फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स टॉर्क लगा रहा है, ऐसे टर्न करने की कोशिश कर रहा है उसको. ये वाला फोर्स mg sin थीटा, तो उसका एक मिनट, mg sin थीटा वाला फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, उसका टॉर्क तो 0 होगा. तो ये फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो टॉर्क लगाता है. परपेंडिकुलर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू फ्रिक्शन इनटू I अल्फा को क्या लिखा हमने? A by R. यहाँ से देखो, अल्फा विल बी A by R.
that I have put it here. This is the equation 3. When we put the value of f, यहाँ से f की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, r को नीचे भेज दो, r स्क्वायर हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सीलरेशन का ये वैल्यू मिलती है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर आता है। देखो यहाँ पे k है, ये कैन यू सी, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और एक ही एक मिनट यहाँ पे लेट मी कंप्लीट इट। k क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन, डू यू रिमेम्बर? तो k की वैल्यू अब आई मीन a की वैल्यू ये मिल गई, विच इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें, और r को नीचे भेज दो तो f की वैल्यू मिल जाती है। f की वैल्यू ये मिलेगी mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कैन यू सी इट? You have to remember these formulas for competitive examination point of view, that is JEE and NEET. Other students can leave it, those who are going for JEE and NEET. ये जो friction है ना, this friction F is the friction needed for ideal rolling. आइडियल रोलिंग के लिए इतना फ्रिक्शन चाहिए, एंगल बढ़ाएंगे, थीटा गोज अप, फ्रिक्शन गोज अप, मोर फ्रिक्शन इज नीडेड. दिस शुड बी, इट शुड बी इक्वल टू or less than limiting friction, less than limiting friction, Fs max. Do you remember Fs max? Yes, sir. Fs max उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, काम चल गया. अगर फ्रिक्शन नीडेड इज मोर तो इट विल नॉट रोल. ये क्या करेगा? स्लाइड करना शुरू कर देगा, थोड़ा पार्शियली रोल करेगा, पार्शियली स्लाइड करेगा. तो ये फ्रिक्शन जो है, एंगल को हमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक कन्फाइन रखना है. उससे ज्यादा कर दिया तो फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट विल बी मोर, it will cross Fs max, it will not roll ideally. And similarly, coefficient of friction needed, कभी-कभी coefficient of friction needed पूछ लेते हैं, इनको ही सॉल्व करेंगे. ये वाले फार्मूले से mu is equal to Fs max upon n से सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आता है. Or you can just remember the relation. So this is the coefficient of friction needed. So this much, this is the needed one. वो भी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एंगल बढ़ेगा तो मोर रिक्वायरमेंट. So this coefficient of friction needed should be less than or equal to coefficient of static friction. ये जो रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर एंगल तक जा सकते हैं till it becomes mu should be equal to or less than coefficient of static friction. ठीक है, तो this is purely needed for JEE and NEET student. They can note down. क्या सीखा हमने? एक्सेलरेशन कितना होगा? ये वाला फार्मूला आएगा. ये डेरिवेशन इज, यू कैन जस्ट स्किप, बट हाउ डिड वी डू यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन? ए इज इक्वल टू आर अल्फा से किया हमने. तो मोर द एंगल मोर विल बी द एक्सेलरेशन एंड डिपेंड अपॉन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. के पर भी डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगा. जिसका के सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा. सॉलिड स्फीयर का कम आएगा, है ना. It will have more acceleration, it will reach the ground first. You can check it with all the 4 objects.
के की वैल्यू पुट करके, जैसे हमने वो एनर्जी में किया था, यहाँ पर भी किया था ना, ये एनसीईआरटी बुक का ही टॉपिक है। दिस इज द एनसीईआरटी बुक। किसका सबसे याद आया था? सॉलिड स्फीयर का है ना, 2/5। मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी आई थी? सॉलिड स्फीयर की। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी मैक्सिमम। तो के की वैल्यू यहाँ से तुम पुट कर सकते हो उसमें, चेक करके यहाँ पे। आर यू शुड यू आर सपोज टू रिमेम्बर आल्सो। तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम आएगा, दैट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। वहां पे भी हमने देखा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी बिकॉज एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन से किया, यहाँ पर वी हैव गॉट द एक्सेलेरेशन व्हिच इज कांस्टेंट। वी कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन, ऊपर से नीचे तक आने का टाइम भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट आई गिवन यू in this chapter. ये जो म्यू है, फिर यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ, दिस म्यू should be equal to or less than coefficient of static friction mu s. Okay, now we are starting the gravitation chapter. Shall we start Yes, sir. after rejoining? है ना? Let us rejoin again and then start, because sir. again break will come, है ना? तो gravitation के लिए फिर से ज्वाइन करते हैं। मैं ब्रेक कर रहा हूँ एंड ज्वाइन इमीडिएटली। ऑलराइट, एक मिनट देख लूं कुछ और, एनीथिंग, एनी पॉइंट आई वांट टू गिव यू। ये एक इसका भी जो मैंने पढ़ाया ना, एक क्वेश्चन करा देता हूँ उसका, देखो, देन विल ज्वाइन अगेन। अभी जो हम लोगों ने सीखा ना, देखो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 45 डिग्री एंड म्यू एस इज 0.3, a ring is released from the top, will it roll ideally? मतलब ये प्रॉपर रोल करेगी क्या? तो अभी हमने ये फार्मूला सीखा था, म्यू रिक्वायर्ड कितना है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो एंगल कितना दिया, 45 पुट कर दिया हमने। रिंग का के कितना होता है? रिंग का के इज इक्वल टू आर होता है ना, आर इज इक्वल टू के होता है। यहाँ पुट कर दो, आर स्क्वायर, ये वन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/2। तो 0.5 रिक्वायरमेंट है, लेकिन है कितना, 0.3 लेस है ये तो देयरफॉर हमने क्या लिखा था, म्यू शुड बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस। अभी ऊपर लिखा था लास्ट में, बट रिक्वायरमेंट इज मोर, अवेलेबल इज लेस, बिकॉज रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.5 है, अवेलेबल कितना है, 0.3 है। इट विल नॉट रोल प्रॉपरली, स्लाइड करना शुरू कर देगा। गेटिंग नॉट? ये फार्मूला लास्ट में हमने लिखा था, देखो, दिस इज अगेन फॉर नीट एंड जेई, दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी द एंगल सो दैट इट रोल्स आइडियली। एंगल अगर हम कम कर दें तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एंगल हम कम कर दें तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देखो, तो अभी हम यहाँ पर म्यू एस लिख रहे हैं, एंगल को थीटा डैश कर देते हैं, जितना अवेलेबल है उसी से काम चलाना है, तो एंगल कम करना पड़ेगा, थीटा डैश करना पड़ेगा। तो ये तो फिर से 1 हो जाएगा यहाँ पर, रिंग के लिए के इज इक्वल टू आर, 0.3। तो एंगल थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा डैश इज इक्वल टू 0.6
अगर हम टेबल में देखेंगे इट इज 31 डिग्री. इफ यू डोंट रिमेम्बर द एंगल नो प्रॉब्लम, ये ऐसे लिख देंगे. वी विल राइट थीटा शुड बी दिस मच और लेस. देयरफॉर angle should be less than or equal to 10 inverse of 0.6, which is roughly 30 degree angle, 31 degree angle. If you see the table, which is roughly 31 तक मेंटेन कर सकते हैं, या उससे कम करेंगे तो आइडियल रोलिंग होगी. इफ यू क्रॉस दिस वैल्यू विच इज क्लोज टू 31 डिग्री, आप क्रॉस करेंगे तो रोलिंग नहीं होगी. यहाँ पे 45 डिग्री लिया उन्होंने, तो इट विल नॉट रोल आइडियली. ठीक है, क्लियर और नॉट? दे हैव गिवन यू एंगल, दे हैव गिवन यू दिस कंडीशन. तो हमने रिक्वायरमेंट निकाली कितनी है, सॉल्व करके 0.5 आई है फार्मूले से, जो थर्ड फार्मूला था अभी ऊपर. तो 0.5 आई, तो विच इज रिक्वायरमेंट इज मोर, अवेलेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस, 0.3 ओनली. तो इट विल नॉट रोल प्रॉपर्ली. तो रोलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल अगर हम कम कर दे, इफ यू डिक्रीज द एंगल रिक्वायरमेंट विल कम डाउन. तो कितना अवेलेबल है, 0.3 है. तो एंगल हमें करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना सेम फार्मूले से. So if we solve it, we get this much. So angle should be this or less than this. So this angle, if we see the table, it is coming 31 degree. If you have the inclined plane 31 degree or less, 31 degree or less, 31 तक काम चल जाएगा. उससे ऊपर गए तो स्लाइड होना शुरू कर देगा. क्लियर? तो that's how this topic is there. So those who are going for competitive examination can remember this, others can leave. चलो, now I'm closing, again joining. Thank you. ठीक है, नोट कर लो Yes, चाहे sir. तो उसको. Just note down and then we'll join again.